Prime Minister Narendra Modi's scathing attack on Congress promising to redistribute people's wealth has triggered an all-out political war. Now, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has lashed out at Prime Minister Modi over his gold and Mangal Sutra remarks. In a blistering attack on Prime Minister, Priyanka said, and I quote, "When there was war, Indira Gandhi donated her gold. My mother's Mangal Sutra was sacrificed for this country, and had Narendra Modi understood the importance of Mangal Sutra, he would not have spoken in such an unethical manner." कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। Days after he first made the remarks in Rajasthan's Banswara, saying Congress intends to redistribute wealth to infiltrators and those with many kids, on Tuesday, Prime Minister Modi doubled down on the attack while addressing a rally in Tonk. He said that he had exposed the Congress party's hidden agenda of appeasement politics, and this has left the Congress trembling. Listen in. 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो। The Congress is up in arms over Prime Minister's attack. Like Prime Minister Modi said, India leaders from across the country have been attacking him. Let's listen to the reactions coming in from the INDI bloc leaders. See, he is always like that. His mindset is divide and rule. He is dividing the communities. He is dividing the religion. He is dividing the caste, sub-caste. Therefore, Modi, what he says is not important, but he is destroying the country. That is. ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उसको लेकर खूब बवाल मच रहा है कि अगर जो
गहने हैं, जो धन है, सब दे दिया जाएगा। एक बात सुनिए, अगर दक्षिण भारत के स्टेट्स जिन्होंने आबादी को भी कम किया, जिनके पास जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं भारत के एक्सचेकर के लिए, अगर वो ये बात करना शुरू कर दें तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे मुंबई के साथ। वो समझ भी रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो तो देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये क्या 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं? भाई, प्रधानमंत्री जिस आइडियोलॉजी से आते हैं वो लोग तो देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए। अंग्रेज़ों को भगाने का काम जहाँ पर तमाम समुदाय के लोगों ने किया, उससे मुसलमानों ने भी किया। काला पानी की सजाएं काटी, माफ़ीनामे नहीं लिखा। तो इस तरह की बात कर रहे हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं मुसलमान। अरे भाई, आपका ही गवर्नमेंट का डेटा है, TFR रेट जो मुस्लिम महिलाओं का बहुत गिरा है, पॉपुलेशन ग्रोथ गिरा है। Sabyasachi joining us with more details on that. Sabyasachi, this definitely has become a massive issue between the BJP and the entire INDI bloc ahead of phase 2. Priyanka Gandhi is the latest one to hit out at Prime Minister to say that if he would have known the importance of Mangalsutra, he would not have spoken unethical things. Well, absolutely. See, the Congress party has upped its ante. Now, Priyanka Gandhi Vadra has attacked Prime Minister Narendra Modi, stating that if Prime Minister Narendra Modi would understand the significance and importance of Mangalsutra, then he would not have made such statement. Now, Priyanka Gandhi Vadra also retaliated that how Sonia Gandhi had sacrificed her Mangalsutra for the country and Indira Gandhi had given her gold when the country went into war. Now, the Congress party even went to the EC to give a complaint against Prime Minister Narendra Modi, and Mallikarjun Kharge in fact sought time from the Prime Minister's office to educate him regarding the Congress manifesto. See, on the other hand, the BJP says that once the BJP, including Prime Minister Narendra Modi, has exposed the hidden agenda of the Congress party and their manifesto, the Congress party has been rattled over it, and that is the reason why every single leader from the Congress party and the India Alliance have been abusing Prime Minister Narendra Modi day and night. And the Delhi BJP unit is also set to hold a protest in front of the Congress headquarters today based on the Congress manifesto. Now the war of words is going to escalate further, where in every single rally, Prime Minister Narendra Modi is speaking about the promises which has been made in the Congress manifesto and how it has been promoting the appeasement politics in the country. ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उसको लेकर खूब बवाल मच रहा है कि अगर जो गहने हैं, जो धन है, सब दे दिया जाएगा। एक बात सुनिए, अगर दक्षिण भारत के स्टेट्स जिन्होंने आबादी को भी कम किया, जिनके पास जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं भारत के एक्सचेकर के लिए, अगर वो ये बात करना शुरू कर दें तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे मुंबई के साथ। वो समझ भी रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो तो देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये क्या 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं? भाई, प्रधानमंत्री जिस आइडियोलॉजी से आते हैं वो लोग तो देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए। अंग्रेज़ों को भगाने का काम जहाँ पर तमाम समुदाय के लोगों ने किया, उससे मुसलमानों ने भी किया। काला पानी की सजाएं काटी, माफ़ीनामे नहीं लिखा। तो इस तरह की बात कर रहे हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं मुसलमान। अरे भाई, आपका ही गवर्नमेंट का डेटा है, TFR रेट जो मुस्लिम महिलाओं का बहुत गिरा है, पॉपुलेशन ग्रोथ गिरा है।